हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगा राजा। और आज का जो क्वेश्चन है, कोई सनी करके मुझे क्वेश्चन भेजा है कि मैं एक लड़की के साथ 5 साल से रिलेशन में हूं, लेकिन कुछ टाइम से उसकी जॉब लग गई है और वो मेरे को इग्नोर कर रही है। कल मैंने इसे 50 बार कॉल किए, उसने मेरे कॉल रिसीव नहीं किए और 2 दिन से मैं उसको कॉल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो कल ही उसका मुझे 2 बार कॉल आया और मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारा डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है कि मेरे रिलेशन में क्या हुआ, उसके साथ वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, मेरे को इग्नोर क्यों कर रही है, और उसने मेरे 50 कॉल किए फिर भी क्यों नहीं उठाए। ओके सनी भाई, यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप 5 साल से रिलेशन में हो, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है। मैं एक चीज़ में अगर आपको रिलेशन के बारे में बताना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे कहते हैं रिलेशन। और रिलेशन इसी बेस पे चलता है। किसी लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि एक दूसरे को कुछ कहना ही नहीं पड़ता। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे लोगों के, सिर्फ वो दूसरे लोग के हाव भाव समझ के उनको पता लग जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से रिलेशन में होते हैं। आजकल के ज़माने में फ़ोन कॉल या ऐसे रिलेशन में ये सारी चीज़ें समझना थोड़ी सी मैं कहूँगा मुश्किल होती है। लेकिन जो कोई पति पत्नी 4-5 साल से साथ में रहते हैं, वो उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मेरी वाइफ क्या कहना चाहती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मुझे इसकी बात पे कैसा रिएक्ट करना है। तो 5 साल के बाद आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर कर रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप तड़प उठे हो, तो मेरे भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ये शुरू हुई है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी हालत टाइट हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना हो। लेकिन प्रॉब्लम का एक आसान सा सॉल्यूशन मैं बताऊँ आपको कि आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों की प्रॉब्लम समझ के सोल्व करो। क्योंकि जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं ना, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। अच्छी तरह से अपने बारे में सोच नहीं सकते कि प्रॉब्लम कहाँ से होती है। प्रॉब्लम का कोई भी रीज़न हो, आपने 50 बार कॉल किया, यार ये बहुत गलत चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता है वो इग्नोर कर रही है, अलग चीज़ है। हो सकता है वो कोई काम में हो, वो कोई प्रॉब्लम में हो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो इस समय आपका कॉल रिसीव नहीं कर सकती और इग्नोर नहीं कर सकती। मतलब इतनी 5 साल के बाद अगर किसी का रिलेशन होता है तो मैं नहीं मानता कि ऐसे ही छोड़ के चले जाएगी। वो आपको कुछ ना कुछ तो रीज़न देगी। अगर आप उनसे बात करोगे, एटलीस्ट ऐसा हुआ है तो आप उनको मिलने जाकर उनसे बात करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। तो ये सब तो ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, आपको भाई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सोच कर देखो, उनसे बात करो, अच्छी तरह से बात करो। ये फ़ोन करना ना रिसीव करना ये सब छोड़ दो। जैसे आपका रिलेशन था पहले से ही अच्छी तरह से बिहेव करो, तभी आप उस इंसान को समझ सकोगे। अगर आप उनके साथ फोर्स करोगे, आप ऐसी चीज़ें करोगे जो उनको इरीटेट लगेगी और अच्छी नहीं लगेगी, तो आपका रिलेशन आगे ख़राब ही होना है, सुधरना तो है ही नहीं। हो सकता है आपने कितनी बार झगड़े किए, लेकिन शांति से देखो अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप उनसे मिल सकते हो तो मैं कहूँगा कि फ़ोन के ज़रिए आप पर्सनली उनके जाके मिलने की ट्राई करो। हम प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम अपनी टेंशन को रोते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ये करी वो करी। पहले आपने देखा यार कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो कोई प्रॉब्लम में है, उसके साथ कुछ हुआ है, कोई तो रीज़न होगा ना, तभी वो आपको इग्नोर कर रही है। आपको शांति से ऑब्जर्व करो। अगर आपको फ़ोन पे कुछ जान सकते हो, आप उनके बिहेव से जान सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके फैमिली में हो सकता है कुछ हुआ हो, उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ हुआ हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लड़कियों को दूसरे लड़के उसकी लाइफ में आ जाते हैं, तभी ये चीज़ें तो करती है। तो अगर आप शांति से ऑब्जर्व करोगे और आप जान पाते हो तो ये अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ आपको डायरेक्टली उनसे पूछना चाहिए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जिनसे आपको अजीब लगता है। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि यार मैं उसको इतना प्यार करता हूँ और उसके बिना रह भी नहीं सकता, लेकिन दोस्त आप पहले उनके बारे में तो सोचिए कि उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि 5 साल के रिलेशन के बाद वो आपको इग्नोर कर सकती है। तो रीज़न कोई भी होगा, आपको सिर्फ उस रीज़न तक पहुंचना है कि ये रीज़न है, उसके कारण से वो आपको इग्नोर कर रही है। तो जब आप उस रीज़न को समझ सकोगे, जान सकोगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसके लिए आपके रिलेशन में जो भी कुछ हो रहा है वो आपको इग्नोर कर रही है, को आप जान पाओगे, तभी उनका कुछ सॉल्यूशन कर पाओगे। आई थिंक ये जान लेना ही आपके लिए उसके ये सॉल्यूशन हो जाने के बराबर होगा, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि उनको प्रॉब्लम क्या है।
तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर करते हैं तो ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट मत करो, इतने सारे कॉल मत करो या उनके कॉल का रिसीव ना करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअल में। जानना उनके साथ मिलके, क्योंकि ऐसे बुरे समय में ही एक रिलेशन की क्या वैल्यू होती है, एक रिलेशन कितना मजबूत है तभी पता चलता है। तो आप उनको सहयोग करें, उनके साथ मिलें और देखें कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पर है। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ऐसे वीडियो बना के आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं बहुत सारे ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।